देश में जो है खासदार के चुनाव लगने वाले हैं, उसी तरह जो है गोंदिया भंडारा के भी चुनाव लगने वाले हैं। कई दिग्गज जो पार्टी है, कई दिग्गज जो नेता इस बार जो है चुनाव में खड़े हो रहे हैं। उसी तरह अलग अलग जो नेता है वो दावा कर रहे हैं कि इस पार्टी से मुझे टिकट दी जाए, इस पार्टी से मुझे टिकट दी जाए। उसी तरह दूसरी भी पार्टी जो अपोज में लड़ने के लिए तैयार हो गई है। उसी तरह अखिल भारतीय ओबीसी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एडवोकेट वीरेंद्र जायसवाल है, जिनका दैनिक कशिश पेपर है, वह संस्थापक और संपादक की पोस्ट पर है। उसी तरह जिन्होंने आज तक जो है 5 बार लोकसभा के चुनाव, 5 बार विधानसभा के चुनाव लड़ लिए, उसके बावजूद भी आज तक कोई चुनाव नहीं जीते। उसके बाद भी जो है इस बार भी है गोंदिया भंडारा के खासदार चुनाव लड़ने की रणनीति कैसे बनाए हैं जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। और हमारे साथ में है वीरेंद्र जायसवाल। स्वागत है आपका न्यूज प्रभात मीडिया में। आपका भी स्वागत। सर, क्या बताएंगे, जिस तरह इसके पहले भी आप 5 बार लोकसभा के खासदार के चुनाव लड़े, उसी तरह विधानसभा के भी 5 बार चुनाव लड़े, उसके बाद भी एक भी बार आप जीते नहीं, पर इस बार भी आप रणनीति तैयार कर रहे हो और चुनाव में खड़े होने की बात सामने आ रही है, क्या बोलेंगे इस माध्यम से? कोई भी चुनाव जब कोई व्यक्ति लड़ता है, कोई संगठन लड़ता है, तो इस उम्मीद के साथ लड़ता है कि उसको विजय हासिल होने वाली है। लेकिन अंतिम फैसला जनता जनार्दन के हाथ में रहता है। जनता जनार्दन फैसला करती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे को वोट की समानता का अधिकार दिया। सभी का वोट बराबर है, रामू रिक्शे वाला हो या मुकेश अंबानी हो, सबके वोट की कीमत एक है। लेकिन उसके साथ साथ जिसको मतदान का अधिकार मिला, उसको चुनाव लड़ने का भी अधिकार हासिल है। और इस बात को मैं समझता हूँ, इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि मुझे भी एक मौका मिले कि मैं इस गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकूँ। इसके लिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ और जब तक सांस में सांस है तब तक मैं ये प्रयास अपना जारी रखूँगा। मुझे जनता जनार्दन पे विश्वास है कि जिस दिन भी जनता जनार्दन मेरे कामों का मूल्यांकन करेगी और मुझे मतदान करेगी तो मैं अवश्य विजयी होऊंगा। जैसे अभी गोंदिया भंडारा का चुनाव होने वाला है, उसी तरह आप जो है गोंदिया भंडारा से चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर जनता ने आपको चुनकर दी, जनता ने आपको खासदार बनाई, तो खासदार बनने के बाद जनता के लिए आप क्या करेंगे? मैं जनता के लिए जो काम करने वाला हूँ या करना चाहता हूँ वो सभी को मालूम है, क्योंकि मैं पूरे 365 दिन जनता के साथ रहता हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमारे भंडारा गोंदिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बोलो या पूरे देश में बोलो, एक विकास का मतलब सिर्फ रोड रास्ते बनाना, इसको ही विकास इन लोगों ने बता दिए। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जो इंसान की जो मूलभूत समस्या है, रोटी कपड़ा मकान नौकरी दवाई चिकित्सा और भी जो एक मानवीय हक है लोगों के, वो आज तक हमारे भंडारा गोंदिया जिले में भी लोगों को मानवीय हक नहीं मिल पाए हैं और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैं मूलभूत समस्याओं को लेकर के उनको हल करने की मेरे पास में पूरी योजना तैयार है, जो मैं समय समय पे जनता के बीच में रखता हूँ अपनी बात। लेकिन इस बार भी जो है अगर जनता चुन के देती है तो मैं अपने क्षेत्र की जनता की जो वास्तविक जो हक और अधिकार है, जैसे अपने नौजवानों को शिष्यवृत्ति दिलाना, फ्री कोचिंग 8वीं से लेकर के ग्रेजुएट तक बच्चों के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था करना, प्रकल्पग्रस्त किसान जो है उनको उनके ज़मीन का जो मुआवजा आज तक नहीं मिला उनको दिलाना, उनको नौकरी दिलवाना, अपंग लोग जो है उनके लिए काम करना, किसानों की जो एमएसपी का मामला है उनको उनकी एमएसपी दिलाना, लोगों के हक अधिकार दिलाना। अपना जितने भी बैंक है उसमें आज तक ये व्यवस्था नहीं है कि किसानों को जो उनकी ज़रूरत का सामान है वो भी आसानी से नहीं मिलता है, उनको दिलाना। और भी बहुत सारे ऐसे जो काम हैं जो एक इंसान की ज़िंदगी से जुड़े हुए काम हैं, उसके तरफ किसी का भी ध्यान न कल था न आज है। और मेरे को लगता है कि आगे भी अगर ये दूसरे लोग अगर चुन के आते तो उनका ध्यान इस तरफ नहीं रहेगा, क्योंकि जनता अपने अधिकारों को लेकर के अभी भी जागरूक नहीं है कि एक्चुअल में वो जिस जनप्रतिनिधि को चुनकर देती है उससे उसको क्या हासिल होना चाहिए और उसका क्या हक और अधिकार है। उसके लिए मैं जन जागरण के माध्यम से, चुनाव मेरे लिए जन जागरण है,
मैं जनता तक उनकी बात को लेकर के पहुंचता हूं, उनके हक अधिकारों की बात को लेकर ही पहुंचता हूं। अब वो फैसला जनता को करना है कि उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो वास्तव में गोंदिया और भंडारा जिले की तकदीर को बदल सकता है, ऐसे आदमी को एक बार चुन करके भेजे। लेकिन हमारे यहाँ तकलीफ एक ही है कि लोग अपने पार्टी के हिसाब से वोटिंग करते हैं, और पार्टी का व्यक्ति जो रहता है वो एक मोहरा और कठपुतली रहता है, जो कुछ भी अपने क्षेत्र के लिए काम नहीं कर सकता। उसको पार्टी की नीतियों पे चलना उसकी मजबूरी होता है। और आज ओबीसी का जो अन्याय है पूरे देश में, सभी की जनगणना हो गई लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं हुई पिछले 50-60 सालों से। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपनी जो, अगर मैं चुन के आया तो जो जातिवादी जनगणना है उसको कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। विदर्भ का मुद्दा कई वर्षों से अटका हुआ है, मैं विदर्भ की मांग को लेकर भी जेल गया, गोंदिया जिला बनाओ की मांग को लेकर जेल गया, रेल समस्याओं की मांगों को लेकर के मैं कई बार जेल गया। तो मैं संघर्ष करते रहता हूँ और संघर्ष करते रहूँगा। अगर जनता जनार्दन चुन के देती है तो इस पूरे दोनों जिले की तकदीर को बदलने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। यहाँ उद्योग नहीं, धंधे नहीं, रोजगार नहीं, व्यापार नहीं, किसानों की हालत नहीं है ठीक, लाखों अभी राइस मिल का मामला लो, राइस मिलें अभी 3 महीने से बंद पड़ी हुई है। 600 राइस मिलें भंडारा गोंदिया जिले की बंद है, 1 लाख मजदूर अपने घर पे बैठे हुए। उनके बारे में किसी को सोचने की फुर्सत नहीं है। जिनकी सरकार है उनसे तो कोई अपेक्षा ही करना बेकार है। वो लोग तो सिर्फ अपनी दलाली में व्यस्त रहते हैं बस। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे जो मैं चुनाव में सब जनता के बीच में लेकर के जाता हूँ, हमेशा इस बार भी जाऊँगा, पूरी ताकत से जाऊँगा। ओबीसी के हमारे गोंदिया भंडारा जिले में कम से कम 300 संगठन है जो 365 दिन साल भर सरकार के खिलाफ लड़ते हैं ओबीसी की मांगों को लेकर के। ओबीसी के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं है, हॉस्टल नहीं है, छात्रावास नहीं है, ओबीसी की बहुत दुर्दशा है। लेकिन जब वोट देने का समय आता है तो जिनसे अपन लड़ाई करते हैं, जिनसे अपन अधिकार मांगते हैं, हमारे यहाँ का ओबीसी उन्हीं को जाके मतदान कर देता है। तो फिर उनको मजबूत करेंगे तो अपनी ओबीसी की मांगे कैसी पूरी होगी। मैं 2005 से इस क्षेत्र में ओबीसी हिंदू संगठन के माध्यम से ओबीसी को एकत्रित करने का, उनको मजबूत करने का, उनके हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाते रहता हूँ और हमेशा उठाते रहूँगा। एक बार जनता चुन करके दे, उसके बाद में ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई है इनको पूरा करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। क्या लगता है जितना विकास 5 वर्षों में होना चाहिए था उतना विकास आपको गोंदिया भंडारा जिले में देखने को मिल रहा है? इस पर क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ विकास के मायने ही बदल दिए गए हैं। विकास म्हणजे रोड, रास्ते, गली बनाना, अपने ठेकेदारों को पालना, बस यही विकास बताते हैं इन लोग। विकास ये होता है कि हर घर में कैसे रोटी पहुंचे, बेरोजगारों को कैसे नौकरियां मिले, कैसा अच्छा एजुकेशन मिले, ये सब लोगों को दवाई की व्यवस्था होना चाहिए, अस्पतालों की व्यवस्था होना चाहिए। ये जो मूलभूत चीजें हैं इसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है, जनता का भी ध्यान नहीं है। जनता अपने आमदार के यहाँ सिर्फ नाली साफ करो, रोड बनाओ, पुलिया बनाओ, बस यही बातें करती है। मैंने किसी आदमी को ये सुनते हुए नहीं देखा कि अगर इस आमदार ने हमारे क्षेत्र के गरीबों को या नौजवानों को अगर नौकरियां नहीं दिलवाया तो हम अगले बार इसको वोटिंग नहीं करेंगे। ये बात मैं कभी सुनता नहीं। लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि एक्चुअली में विकास का मतलब यही होता है कि हर व्यक्ति का, समाज के अंतिम छोर तक जो व्यक्ति खड़ा है उसका विकास होना चाहिए। यहाँ मुट्ठी भर लोग अपने विकास की बात करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। करोड़ों रुपए लाते हैं हर साल जितने भी आमदार खासदार है गोंदिया भंडारा जिले के, लेकिन उससे विकास किसका होता है? उनके आजू बाजू जो टीम है वो सिर्फ ठेकेदारों की, दलालों की टीम है। अगर वो टीम को अगर पैसे मिलना बंद हो जाए विकास के नाम पर, ये जो रोड रास्ते के काम है या बिल्डिंग के काम, ये जो इस तरीके की ठेकेदारी जो चलाते हैं, अगर ये काम मिलना बंद हो जाए तो इनके पास 2 लोग नहीं खड़े रहेंगे। ये वस्तु स्थिति है। विकास का सही अर्थ ही लोगों तक नहीं पहुंचने दिया गया इन लोगों के द्वारा। ये शोकांतिका है। लोगों को विकास का मतलब समझना पड़ेगा। इस क्षेत्र की जनता को जब समझ में आएगा, ना यहाँ कोई उद्योग धंधे आए पिछले 5 साल में, ना हमारे जिले में कोई अच्छी बसेस आई, ये सब जो जनता की जो चीज है जो उनको सुख सुविधा देती है उसका कोई काम नहीं है। बताओ पिछले 5 साल में हमारे आमदार खासदार ने कितने किसानों को, प्रोजेक्ट इफेक्टेड किसानों को नौकरी दिलाया, कितनी नई बसें आ गई हमारे गोंदिया भंडारा डिपो में? एक भी नहीं। तो ये सब छोटी छोटी बातें, लेकिन जनता के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं है इन लोगों का। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि सब बोगस बातें हैं। एक भी 10-10 MIDC है भंडारा गोंदिया जिले में, सब बंद पड़ी हुई है। कहीं कोई काम नहीं, कहीं कोई लोग नहीं।
कहीं कोई फैक्ट्री नहीं, कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं। और जो लाते चुनाव के टाइम बताते कि हम ये भेल ला रहे, तो हम ये ला रहे, तो वो ला रहे, लोग वोट दे देते हैं बहकावे में जा करके। बाद में क्या होता है तो पता ही नहीं चलता। सिंप्लेक्स पेपर मिल थी वो बंद हो गई, यूनिवर्सल फेयरवेल थी वो बंद हो गई। सब बंद होने का सिलसिला चालू है हमारे गोंदिया भंडारा जिले में। नया क्या हो रहा है? ये 5 साल से नहीं, पिछले 25 सालों में भंडारा गोंदिया क्षेत्र की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए क्या हुआ? कुछ भी नहीं। गोसे खुर्द के का मामला इतने 25-30 सालों से अटका हुआ, 40 साल से। हमारे यहाँ का जो ढीमर समाज है उसको मच्छीमारी का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो बड़े बड़े ठेकेदारों को तालाब का वितरण करते हैं, जबकि तालाब पे ढीमर लोगों का हक होता है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ अगर बात करें अपन शिक्षा विभाग की, तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि जिला परिषद की स्कूल है, गरजू गरीब पालक रहते, गरजू गरीब लोग रहते, वो जो है कॉन्वेंट में स्कूल में नहीं भेज पाते, इसलिए जिला परिषद स्कूल में भेजते। आज भी जिला परिषद स्कूल में कई जो बच्चे हैं नीचे बैठते हैं, आज का डिजिटल युग रहने के बाद भी नीचे बैठते। इसके ऊपर क्या संज्ञान डालेंगे आप? मेरा कहना क्या है कि जो शिक्षा का विषय है, बिना शिक्षक के स्कूल है गोंदिया भंडारा जिले की जो जिला परिषद, और अभी तो महाराष्ट्र सरकार ने सब जिला परिषद स्कूलों को बंद करने का भी निर्णय ले लिया है, वो भी एक गलत निर्णय है। हर गांव में व्यवस्था होना चाहिए, हर गांव में स्कूल होना चाहिए, भरपूर शिक्षक होना चाहिए। आज इस देश में जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं या जितने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हुए हैं, वो सब उनकी शुरुआत जिला परिषद स्कूलों से ही हुई है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। ये शिक्षा को खत्म करने की एक साजिश है पूरे देश में, वो साजिश को समझना पड़ेगा। शिक्षा की अगर शिक्षा नहीं रहेगा, लोग बुद्धिमान नहीं रहेंगे तो विरोध नहीं करेंगे। शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। शिक्षा के लिए ये पिछले 5 साल में हमारे यहाँ, अपन 25 साल की बात मत करो, 5 ही साल की बात करो, पिछले 5 साल में हमारे खासदार साहब ने कितने स्कूलों का नवीनीकरण करा दिए, कितने कमरे बना दिए स्कूलों के लिए, कितने स्कूलों में शिक्षक की भर्ती करवा दिए, कितने स्कूलों में बच्चों के लिए व्यवस्था करा दिए। अरे ऐसे ऐसे स्कूल है जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षक नहीं है। बहुत बुरी स्थिति में गोंदिया भंडारा जिले की जिला परिषद स्कूलों के हाल बेहाल है। प्राइवेट सेक्टर में जो है पैसा जो दे सकता है वो शिक्षा लेता है, और जो गरीब मजदूर किसान जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है उसके बच्चे शिक्षा नहीं पा सकते। अब ये स्थिति है, उस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर शिक्षा मजबूत होगी तो लोग आगे बढ़ेंगे, लोग आगे बढ़ेंगे, बुद्धिमान होंगे, तो इनके पाखंडियों का पूरा राज खुल जाएगा। इसलिए वो लोग पूरी जनरेशन को ही शिक्षा से अलग कर रहे हैं। पूरा ये पूरी साजिश चल रही है पूरी। हर बार जनता को लगता है कि इस बार हो गया कि खासदार ऐसे बनाएंगे जो समस्या दूर करे, जो विकास की बात करे, पर हर बार कहीं ना कहीं जो है जनता के साथ धोखा देखने को मिलता है। भोली भाली जनता जो अपना बहुमूल्य वोट डालकर जो है खासदार बनाती है, पर खासदार बनने के बाद जितना विकास करना चाहिए, जो उनकी जरूरतमंदी की चीजें हैं, जो भी उनको समस्या है, वो मूलभूत व्यवस्था जो पूरी करना चाहिए वो करती नहीं। हर बार जनता के साथ धोखा देखने को मिलता है। इस बार जनता को क्या आह्वान करेंगे किसको खासदार बनाने के लिए? मैं जनता से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बार जाति पाति धर्म पार्टी ये सब भूल करके व्यक्ति जो खड़े होने वाले हैं उन व्यक्तियों का आपस में मूल्यांकन करें कि इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है, इसका क्या इतिहास है और ये किस तरीके से अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए काम कर सकता है और काम करने की औकात और ताकत उसमें है। ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये इस मुद्दे पर अगर चुनाव होगा और इस क्षेत्र की जनता अगर एक बार सोच लेगी कि अपने को सही में ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो हमेशा आपके लिए उपलब्ध हो और आपकी बातों को समझता हो और आपकी बातों को पूरा कराने के लिए किसी भी लेवल तक जाके लड़ाई कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को एक बार मतदान देकर के यहाँ पर इतिहास बदल देना चाहिए। क्योंकि इन लोगों को जो घमंड है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की टिकट जिसको मिल जाएंगी वो चुनाव जीतेगा, कांग्रेस की टिकट जिसको मिल जाएंगी वो चुनाव जीतेगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस की टिकट जिसको मिल जाएंगी, ये जो टिकट वाली जो बात है इससे विचारधारा जरूर है लेकिन वो व्यक्ति काम नहीं कर पाता। इसलिए एक बार मेरी भंडारा गोंदिया जिले की जनता से अपील है कि एक बार ऐसे व्यक्ति को चुन को दो कि जो पार्टी के लिए नहीं, भंडारा गोंदिया जिले की जनता के लिए काम कर सके, यहाँ के विकास के लिए काम कर सके और यहाँ की तस्वीर को बदल सके 5 साल में। ऐसे व्यक्ति को चुन करके एक बार दीजिए। जिस तरह हम सोशल मीडिया पर सुनते हैं कि खासदार के चुनाव के लिए लगभग 90 लाख रुपए
खर्च करना चाहिए, पर जब जिस समय चुनाव आता है उसमें कई करोड़ों रुपए खर्च करते, तो इतना खर्च कैसे करते और इतना पैसा आता कहाँ से और इतना खर्च करने का क्या उद्देश्य होता है, क्या बोलेंगे? आपको मालूम है सब, पार्टी अभी इलेक्ट्रल बांड का जो देश में चल रहा है उसकी तो जानकारी आपको है ही है। पार्टी के जो फंड होते हैं, पार्टी का जो चंदा होता है वो खर्चा करते हैं और उनके ऊपर वो खर्चे जोड़े नहीं जाते। व्यक्तिगत जैसा हम निर्दलीय व्यक्ति है या हम अपने संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं, तो हम जितना खर्च करते हैं उतना पूरा हमको हिसाब देना पड़ता है। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां बोलो या प्रादेशिक पक्ष बोलो, उनके जो उम्मीदवार रहते हैं, उनके जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसके ऊपर कोई आज तक के तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। करते तो सब है, दिखता तो सबको है, लेकिन जिसकी जवाबदारी है चुनाव आयोग की, जिलाधिकारी की, चुनाव निर्णय अधिकारी की, मैंने पिछले 25 साल में 40 साल में अपने राजनीतिक इतिहास में देखा नहीं कि किसी चुनाव निर्णय अधिकारी ने या चुनाव आयोग के किसी अधिकारी ने ऐसे लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करने वाले उम्मीदवार के खिलाफ कोई कार्रवाई किया होगा या उनको कोई नोटिस दिया होगा या उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा होगा। ऐसा कभी देखने में नहीं आता। ये सब प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन उस तरफ ध्यान नहीं देती, इसलिए सब चल रहा है देश में, अपने अभी चल रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, कुछ पार्टी से होते हैं, कुछ निर्दलीय होते हैं, पर जो ज्यादा पैसा खर्च करता है वही जीतते अपने को कई बार नजर आया है। तो जो पैसे खर्च नहीं कर सकता तो वो हारने का क्या रीजन, यही रीजन हो सकता है कि वो पैसे खर्च नहीं करता? नहीं, वो रीजन नहीं है। पैसा खर्चा करना पड़ता है क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, 6 विधानसभा का एक क्षेत्र होता है। अभी जितना पैसा खर्च होना चाहिए उतने में चुनाव हो भी नहीं सकता, ना होता है वो बाकी का सब पैसा। ये लोकसभा का एक चुनाव ऐसा होता है कि जिसमें पैसे को देख के लोग वोट नहीं देते, विचारधारा को, पार्टी को, इस तरीके का वोटिंग होता है। ये पैटर्न है ऐसा लोकसभा के चुनाव में। पैसे से कोई चुनाव नहीं जीत सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर पैसे से कोई चुनाव जीतता तो शिशुपाल पटले, चुन्नीलाल ठाकुर, खुशहाल बोगचे, ऐसे छोटे छोटे किसान परिवार से आए लोग भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते ना, सांसद नहीं बन पाते। तो पैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। पैसा एक पहलू हो सकता है कि एक पैसा है उनके पास, उससे चुनाव में थोड़ी आसानी होती है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, या सिर्फ पैसे के भरोसे ही चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये मेरा अनुभव है। मतलब जितना पैसा खर्च है वो कर रहे अनाप शनाप, उसके ऊपर शासन प्रशासन की नजर नहीं रहती है नजर, पर वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो मजबूर रहते, दबे हुए रहते। कोई भी कार्रवाई करेगा तो वो ऑफिसर चला जाएगा यहाँ पे। तो देखिए आपने गोंदिया भंडारा खासदार के जो चुनाव लगने वाले उसमें क्या जनता से अपील की है, किस प्रकार का खासदार चुनना चाहिए जनता ने। भोली वाली जनता जो है हर बार जो है अपना बहुमूल्य वोट देकर खासदार बनाती ताकि उनके विकास करे, उनके जो शासन प्रशासन की योजना है गरजू गरीब तक पहुंच सके। कहीं ना कहीं धोखा देखने को मिलता है, जिनको योजना का लाभ मिलना चाहिए उनको योजना का लाभ नहीं मिलता। आज भी कई गरीब गरजू लोग हैं वो योजना से वंचित गोंदिया भंडारा में अपने को दिखाई दे रहे हैं। उसी बार जो है अभी जो गोंदिया भंडारा का खासदार का चुनाव लगने वाला है, इन्होंने अपील की कि ऐसे व्यक्ति को जिताए जो नेतृत्व कर सके, गरजू गरीब को योजना दे सके, गरजू गरीब का जो विकास की बात कर सकते, रोड बनाए, नाली बनाए। और शिक्षा विभाग की बात करें अपन तो शिक्षक की तो भर्ती कई साल से नहीं हुई, पर जितनी जो सुविधा शासन प्रशासन देना चाहिए, जिला परिषद देना चाहिए, बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था आज भी नहीं। आज का जो युग है डिजिटल युग रहने के बाद भी जो है बच्चे जो है जमीन के ऊपर पट्टी के ऊपर बैठते। यह सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जिला परिषद के मार्फत जो स्कूल चलाई जाती है तो वो बेंच डेस्क की व्यवस्था क्यों नहीं करते। तो योजना जितनी आती है वो योजना जाती कहाँ है, जितना फंड आता है वो जाता कहाँ है, ये सबसे बड़ा एक सवाल लगा हुआ है। और देखना यह बाकी होगा कि कुछ दिन के बाद जो गोंदिया भंडारा के खासदार के चुनाव होने वाले हैं, कौन सी पार्टी किस किस उम्मीदवार को टिकट देती है, क्योंकि पार्टी के जो उम्मीदवार है, कार्यकर्ता है, नेता है, वो नंबर लगा के बैठे हैं कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए। आखिर टिकट मिलेगी किसको? सब लाइन लगा के बैठे हुए कि टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं, पर टिकट ही एक मात्र जो पार्टी को है एक ही व्यक्ति को दी जाती है। उसी तरह देखना ये बाकी होगा कि स्वतंत्र उम्मीदवार भी खड़े होने वाले। तो इस बार जो है भोली वाली जनता क्या सोचकर वोट करती है और किसको खासदार बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। दर्शकों, इस तरह का विशेषज्ञ जो है राजनीति के ऊपर हम लोग दिखाते रहते हैं, तो बने रहे इस तरह की खबर देखने के लिए। महेंद्र लीलारे, न्यूज पात मीडिया, गोंदिया।